बच्चों कैसे हैं आप सब। कल हमने क्लास 4 का 7 चैप्टर जहाँ चाह वहाँ रहा कंप्लीट किया था। आज उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको शब्दार्थ करने के लिए कहा था, वो शायद आपने कर लिए होंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रश्न नंबर का, शीला ने बुझे हुए स्वर में माँ से क्या कहा। शीला ने बुझे हुए स्वर में माँ से क्या कहा, उसका आंसर है। देखो उत्तर, शीला ने बुझे हुए स्वर में माँ से कहा, मेरे तो हाथ ही नहीं है, कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी। जब परीक्षा ही नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। शीला ने ये सब अपनी माँ से बुझे हुए स्वर में यानी कि उदासी भरे शब्द में कहा। प्रश्न नंबर खा, माँ ने शीला को पढ़ने के लिए किस स्कूल में भेजा। अब देखिए आंसर इसका। उत्तर, माँ ने शीला को पढ़ने के लिए दिव्यांग बच्चों के स्कूल भेजा। दिव्यांग बच्चे जिसका कोई अंग विकृत हो जाता है, जिसका कोई अंग नहीं होता है, उन बच्चों को दिव्यांग कहते हैं। उनका अपना अलग स्कूल होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर गा, दिव्यांग होते हुए भी शीला ने अपनी जरूरतें कैसे पूरी करी। अब देखो, उसने दिव्यांग, एक अपाहिज होते हुए, उसके दोनों हाथ नहीं थे, तब भी उसने अपनी जरूरतें कैसे पूरी करी। उत्तर, दिव्यांग होते हुए भी शीला अपने हाथों का काम पैरों से करती थी। वो देखो, उसके जो हाथों का काम है वो अपने पैरों से करती थी। वह खाली समय में नए वर्ष, होली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर दुकान पर बिकने के लिए दे आती थी। अब देखो, वो इतने अच्छे अच्छे कार्ड बनाकर दुकान पे बेचने के लिए दे आती थी। हर महीने जो पैसे मिलते उससे उसकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 ग, पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा क्यों रखा गया है। इस पाठ का जो टॉपिक है, इस पाठ का जो नाम है वो जहाँ चाह वहाँ रहा क्यों रखा गया है। अपनी ओर से आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे, आप इसको अपनी तरफ से क्या शीर्षक देना चाहेंगे। आप देखो उत्तर, पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हमें सच्ची लगन और चाहत होगी तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बन सकते हैं। देखो, अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और चाहत होगी तो हमारे रास्ते जो है वो खुद ब खुद बन जाएंगे। अपनी ओर से मैं यही शीर्षक देना चाहूंगी कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी समय क्यों ना हो, हमारे पास कोई भी बुरा समय, बुरा टाइम क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी हिम्मत जो है वो कभी नहीं हारनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पे करना और अच्छे से याद भी करना। और बाकी का जो है ये वाला है सेकंड क्वेश्चन, ये तो आप ना करो, फर्स्ट यहाँ तक करो। उसके बाद ये थर्ड वाला है ना, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाओ। ये टिक क्रॉस जो है वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। देखो, पहला है, शीला अपनी माँ के साथ बस से नानी से मिलने जा रही थी, सही है ये। रास्ते में बस खराब हो गई, गलत। उनकी बस खराब नहीं हुई थी, उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था। तीसरा, जब अस्पताल में शीला को होश आया तो उसके हाथ हिल रहे थे, नहीं, गलत। शीला पैरों से कलम तथा ब्रश पकड़ने का अभ्यास करती थी, सही। शीला की नानी ने सदा शीला का मनोबल बढ़ाया, गलत, क्योंकि उसकी नानी नहीं, उसकी माँ जो है वो उसका मनोबल बढ़ाती थी। कौन बढ़ाती थी? शीला की माँ। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही और पांचवा गलत। तो बच्चों आप यहीं तक करिएगा। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 के साथ। यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से इसे याद भी कर लेना। अल्लाह हाफिज।